जय हिंद। आपके साथ में हूं फरहा सिद्दीकी और आप जुड़ चुके हैं लाइव टाइम्स के ग्लोबल नेटवर्क के साथ। बुलेटिन की शुरुआत लाइव एक्सप्रेस के साथ। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ आज पटना में होगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नेतृत्व में बिहार के कई मुस्लिम संगठनों का विरोध प्रदर्शन। आज ये प्रदर्शन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक पटना के गर्दनी बाग में होगा। प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए AIMPLB ने जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, आरजेडी और कांग्रेस को दिया न्योता। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आज पटना में प्रदर्शन के बाद 29 मार्च को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी करेगा विरोध प्रदर्शन। आज वक्फ संशोधन विधेयक पर सांसदों को जानकारी देंगे किरण रिजिजू। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से सभी सांसदों को बुलाया गया। मंत्रालय के अधिकारी और किरण रिजिजू बैठक को संबोधित करेंगे और इस मुद्दे पर सांसदों के जो भी डाउट है वो क्लियर करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर एनडीए नेताओं की दिल्ली में अहम बैठक। आज बैठक में जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। बिहार चुनाव को लेकर रणनीतियों पर होगी चर्चा। बिहार एनडीए की बैठक में सहयोगियों की तरफ से संजय झा, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान समेत अन्य नेताओं में शामिल। की जाएगी चुनावी तैयारियों की समीक्षा। मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बिहार कांग्रेस के नेताओं की ली बैठक। ये बैठक चुनाव के मद्देनजर संगठन को मजबूत करने और चुनावी रणनीति पर चर्चा के लिए बुलाई गई थी। संसद भवन में 27 मार्च को छावा फिल्म की स्क्रीनिंग का कार्यक्रम किया गया स्थगित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ धर्म सभा में आज लेंगे हिस्सा। 635 करोड़ के विकास कार्यों की देंगे सौगात। सरकार के 8 साल पूरे होने पर सीएम सुशासन मेले में होंगे शामिल। सीएम 128 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। मंगलवार को यूपी के सीएम योगी ने मंदिर में किया रात्रि विश्राम। आज दौरे के दूसरे दिन करेंगे पूजा अर्चना और गौ सेवा। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। सीएम योगी लगाएंगे जनता दर्शन कार्यक्रम। गोरखनाथ मंदिर में लगेगा सीएम का जनता दर्शन कार्यक्रम। आज समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का कन्नौज दौरा। बोर्डिंग ग्राउंड में चल रहे मां पीताम्बरा महायज्ञ में अखिलेश होंगे शामिल। यज्ञ में शामिल होने के बाद छिबरामऊ पहुंचेंगे अखिलेश यादव, जहां भगवत कथा में शामिल कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। पार्टी नेताओं के यहां भी जा सकते हैं अखिलेश यादव। आज पेश होगा पंजाब का बजट। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने दी जानकारी। कहा आज बजट पेश होगा और 27 मार्च को इस पर बहस होगी। संविधान सपोर्ट ग्रुप का वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में दिल्ली के जंतर मंतर पर अनशन आज से होगा शुरू। 1000 से ज्यादा युवक होंगे शामिल। 27 मार्च को अंबेडकर मूर्ति से संसद तक करेंगे शांतिपूर्ण प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया आज लेंगे मीटिंग। दत्तोपंत ठेंगड़ी राष्ट्रीय श्रमिक शिक्षा एवं विकास बोर्ड की 84वीं AGM। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय समेत कई मंत्रालयों के अधिकारी लेंगे हिस्सा। ट्रेड यूनियनों और नियोक्ता संगठनों के प्रतिनिधि भी होंगे बैठक में शामिल। यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का आज श्रावस्ती दौरा। सेवा सुरक्षा सुशासन कार्यक्रम में होंगे शामिल। सरकार के 8 साल पूरे होने पर लगी प्रदर्शनी में लेंगी हिस्सा। सीएम रेखा गुप्ता ने आप पर साधा निशाना। बोली पिछले 10 साल में विकास के हर पैमाने पर दिल्ली पिछड़ती गई। सीएम बोली अब तक की सरकारों के राज में 78,800 करोड़ का बजट था। इस बार दिल्ली का बजट 1 लाख करोड़ रुपए का है। सीएम ने कहा 2025 का बजट पिछले साल की तुलना में 31.5% ज्यादा। कैपिटल एक्सपेंडिचर को दी गई चुनौती। सीएम रेखा गुप्ता ने आप पर साधा निशाना। कहा केजरीवाल ने अपना चेहरा चमकाने के लिए आयुष्मान योजना लागू नहीं होने दी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा हमारा सपना सशक्त और समृद्ध दिल्ली का है। झुग्गी के विकास के लिए 696 करोड़ रुपए कर रहे हैं आवंटित। सीएम ने कहा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए दिल्ली में 100 जगहों पर खुलेंगी अटल कैंटीन।
दिल्ली की सीएम का आप पर निशाना, अब बोली आपने सिर्फ वादे किए, हम वादा निभाना जानते हैं। दिल्ली की सीएम बोली आज दिल्ली को प्रबंधन की शिकार है, इसे फिर से देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाएंगे। हाउसिंग पॉलिसी पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, हमारी सरकार लेकर आएगी नई औद्योगिक नीति, नई वेयर हाउसिंग पॉलिसी को दिया जाएगा नया रूप। दिल्ली बजट 2025-26 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा पुरानी सीवर लाइन को बदलने के लिए 250 करोड़ रुपए आवंटित करने का प्रस्ताव। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा स्वास्थ्य सेक्टर के लिए 6,874 करोड़ रुपए आवंटित। दिल्ली बजट 2025-26 में सीएम बोली प्रदेश में खुलेंगे नए सीएम श्री स्कूल में किया ऐलान, 100 करोड़ रुपए आवंटित। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने कहा ममता बनर्जी का व्यवहार एक मॉडर्न जिन्ना की तरह है, हिंदुओं का वोटर लिस्ट से नाम हटाया जा रहा है। बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार ने किया बड़ा ऐलान, कहा 32 लाख गरीब मुसलमानों को ईद के मौके पर सौगात मोदी दिया जाएगा। बीजेपी के सौगात मोदी पर तेज प्रताप का बड़ा हमला, ये लोग आरएसएस और नाथुराम गोडसे के वंशज हैं, ये लोग मुसलमान विरोधी हैं, दंगा फसाद कराने वाले लोग हैं। सौगात मोदी पर बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खां का बयान, बोले सरकार की तरफ से ये एक अच्छी पहल है। आरजेडी विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने कहा बीजेपी और प्रधानमंत्री मुसलमानों को रिझाने के लिए कुछ भी सौगात लाए, देश के मुसलमान उस सौगात को ठुकरा देंगे। सौगात मोदी किट जरूरत से कम महिलाओं में बांटे जाने पर दिल्ली के गालिब सभागार में महिलाओं का जमकर हंगामा, मौके से आयोजक फरार, किट लेने के लिए महिलाओं में अफरा तफरी। बिहार में इन दिनों पोस्टर वॉर जारी, पोस्टर में निशाने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर लगा पोस्टर में सीएम को बताया गया धोखेबाज। सीएम नीतीश कुमार का आरजेडी एमएलसी पर निशाना, बोले आरजेडी एमएलसी बिना मतलब की बात करते हैं, कुछ जानते नहीं हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने कहा भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में चीन और अमेरिका से पीछे है। बाड़मेर में मातृ वंदन के साथ मंगलवार को हुआ राजस्थान दिवस उत्सव का आगाज, सीएम भजनलाल और डिप्टी सीएम दिया कुमारी रही मौजूद। 30 मार्च को भजनलाल सरकार धूमधाम से मनाएगी राजस्थान दिवस। इस दौरान प्रदेश में 25 से 31 मार्च तक कई कार्यक्रम होंगे आयोजित। प्रदेश के हर वर्ग के लोगों को सीएम भजनलाल शर्मा देंगे बड़ी सौगातें। बिहार में आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% करने की मांग को लेकर आरजेडी विधायकों का विधानसभा के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन। कर्नाटक बीजेपी सांसद पीसी मोहन ने कहा कर्नाटक सरकार पिछले दरवाजे से अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने की कर रही है कोशिश। मुख्यमंत्री अरुण साम ने नक्सली मुठभेड़ में मिली सफलता के लिए सुरक्षा बल के जवानों को बधाई और शुभकामनाएं दी। योगी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कर्नाटक के डिप्टी सीएम पर किया तीखा वार, बोले कर्नाटक के डिप्टी सीएम पढ़े संविधान का पाठ। मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने अपना जन्मदिन भोपाल महात्मा गांधी कुष्ठ आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों के साथ मनाया। बुजुर्गों को बांटे फल और साथ में केक भी काटा। कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा बीजेपी विरोधी आवाजों को दबाने की रणनीति अपना रही है। विपक्ष के हंगामे के कारण लोकसभा की बैठक हुई स्थगित। बिरला ने कहा सदन में राज्यों के एजेंडे लाना ठीक नहीं है। ओडिशा विधानसभा में कांग्रेसी विधायकों ने अलग अलग मुद्दों पर प्रदर्शन करते हुए बजाई घंटियां, लगाए नारे। तमिलनाडु विधानसभा ने सर्वसम्मति से 2 भाषा नीति का प्रस्ताव किया पारित। स्टालिन ने कहा 3 भाषा नीति को मंजूर नहीं किया जाएगा। आज से शुरू होगा राजस्थान का मां कैला देवी का मेला। कैला देवी मंदिर में हर साल ये मेला चैत्र माह में किया जाता है आयोजित। 11 अप्रैल तक चलेगा मेला। परंपरा के मुताबिक 17 दिन तक चलने वाले इस मेले में हर साल 50 लाख से ज्यादा श्रद्धालु अलग अलग राज्यों से पैदल यात्रा कर मां कैला देवी के दरबार में पहुंचते हैं।
गाजियाबाद में समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने खोला मोर्चा। कलेक्ट्रेट परिसर में विधायक ने अपने समर्थकों के साथ सांसद का पुतला किया दहन। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यतीन्द्रानंद गिरी ने संभल में दिया विवादास्पद बयान। कहा, इस्लाम में मजार और कब्र बनाने का प्रावधान नहीं। इंजीनियर रशीद की याचिका पर मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट में हुई सुनवाई। कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में 8 अप्रैल तक के लिए निषेधाज्ञा लागू। औरंगजेब की कब्र के खिलाफ जारी प्रदर्शनों और आगामी त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर उठाया गया कदम। मेरठ में 29 मार्च तक होगी धीरेन्द्र शास्त्री की कथा। मेरठ के जागृति विहार एक्सटेंशन मैदान में कथा का आयोजन। ट्रैफिक पुलिस ने रूट डायवर्जन प्लान किया लागू। एनबीसीसी को उत्तराखंड में 439 करोड़ रुपए और दिल्ली में 219 करोड़ रुपए का मिला ठेका। उत्तर प्रदेश के संभल में नेजा मेले पर लगे प्रतिबंध पर पुलिस ने कहा, सभी लोग व्यवस्था में सहयोग कर रहे हैं, हालात शांतिपूर्ण। बिहार के आरा में सन के आशिक ने रेलवे स्टेशन पर पिता और बेटी की गोली मारकर हत्या की। उसके बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। मंगलवार को सोने चांदी के दाम में देखी गई गिरावट। सोना 160 रुपए गिरकर 87,559 रुपए पर आया तो चांदी 97,378 रुपए किलो पर रही। ब्रांड लैब में लोगों के हाव भाव समझकर प्रोडक्ट बना रहा गोदरेज। फर्नीचर बिजनेस के 27% सालाना ग्रोथ तक पहुंचने की उम्मीद। ओला रोस्मार्टा के बीच बकाया राशि विवाद सुलझा। रोस्मार्टा ने दिवालियापन कार्रवाई की याचिका वापस ली। ओला पर 26 करोड़ पेमेंट रोकने का था आरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति कैनेडा की हत्या पर दस्तावेज जारी। 62 साल बाद ट्रंप ने जारी किए 80,000 पेज के डॉक्यूमेंट। शक के घेरे में सीआईए। ट्रंप के मंत्री ने हूथियों पर अटैक का प्लान ट्रंप के मंत्री से हूथियों पर अटैक का प्लान हुआ लीक। हमले से 2 घंटे पहले सीक्रेट चैट ग्रुप में भेजा। चैट ग्रुप में पत्रकार भी जुड़ा। पाकिस्तान दिवस पर जरदारी की जुबान लड़खड़ाई। भाषण में कंफ्यूज, एक शब्द पढ़ना दिखा मुश्किल। पूर्व उच्चायुक्त बोले, हर पाकिस्तानी का मजाक बना। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में जम्मू और कश्मीर को लेकर पाकिस्तान के बयान को सख्ती से किया खारिज। भारत के राजदूत ने कहा, पाकिस्तान को पीओके खाली करना ही होगा। ग्रीनलैंड अमेरिकी उपराष्ट्रपति की पत्नी की विजिट का बायकॉट करेगा। पीएम बोले, ये यात्रा उकसावा है। ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की बात कह चुके हैं। अमेरिका में गोल्ड कार्ड की जबरदस्त डिमांड। एक दिन में 44,000 करोड़ के बिके। ट्रंप का प्रोग्राम लॉन्च से पहले ही हिट। राजस्थान रॉयल्स और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच गुवाहाटी के बरसापारा स्टेडियम में खेला जाएगा मुकाबला। पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का 5वां T20 मैच वेलिंगटन के स्काई स्टेडियम में भारतीय समय के मुताबिक 11:45 पर होगा शुरू। ईद से पहले सलमान खान का क्रेज। बाजार में बढ़ी बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की अपकमिंग मूवी सिकंदर वाले कुर्ते पायजामे की डिमांड। कॉमेडियन समय रैना ने गलती स्वीकार की। बोले, भविष्य में सावधानी बरतेंगे। शो में पेरेंट्स महिलाओं पर भद्दे कमेंट्स का मामला। मेलबर्न कॉन्सर्ट में 3 घंटे की देरी से पहुंची नेहा कक्कड़। मंच पर फूट फूट कर रोने लगी। माफी मांगने पर भी विरोधी नारे लगे। जमकर हुई कमेंटबाजी। डॉक्टर्स की लापरवाही से गई भाभी जी घर पर है। शो के राइटर की जान। शिल्पा शिंदे का दावा, निधन के बाद भी दिखावे के लिए डॉक्टर्स ने मनोज संतोषी का डायलिसिस किया। ऑस्कर विनिंग फिल्ममेकर हमदान बल्लान पर हमला। सिर पर आई गहरी चोट, हुए लापता। साथ ही डायरेक्टर बोले, ये फिल्म बनाने की सजा और ऑस्कर से लौटने पर हुए हमले। भाभी जी घर पर है। शो के एक्टर आसिफ शेख की बिगड़ी तबीयत। देहरादून में शूटिंग छोड़कर मुंबई लौटना पड़ा। डॉक्टर ने दी बेड रेस्ट की सलाह। शूटिंग से ब्रेक लिया।
कुणाल कामरा विवाद पर बोली कंगना, कॉमेडी के नाम पर लोगों का अपमान नहीं होना चाहिए। वो हैं कौन, मजाक के नाम पर गाली देते हैं। पैरोडी सॉन्ग विवाद, कुणाल कामरा के घर पहुंची पुलिस। एकनाथ शिंदे बोले, व्यंग्य भी मर्यादा में होता है, एक्शन हुआ तो रिएक्शन होगा। भारतीय क्रिकेटर केएल राहुल के घर गूंजी किलकारी, पत्नी आथिया शेट्टी ने दिया बेटी को जन्म।